हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो उसके पार्ट होते हैं, यानी कि मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, कैची, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के भी टाइप बताए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो आप बनाने वाले हैं, ये वीडियो उस वीडियो से लिंक है। यानी कि वो वीडियो अगर आप देखे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, यानी कि आपको बता दें, मैंने छठी यूनिट स्टार्ट की है बॉटनी की, जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की है। वहाँ पे मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बताया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया, पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताया। उसके बाद मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो इस सब टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज एक टॉपिक पे हम पहुंचे हैं जिसका नाम है डाटा प्रेजेंटेशन। क्या नाम है? डाटा प्रेजेंटेशन। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि डाटा प्रेजेंटेशन क्या होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग घड़ी लगाइएगा। डाटा प्रेजेंटेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ। लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जो कंप्यूटर होते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन या फिर हमारी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए जैसे मैंने अपना एड्रेस, पता, नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, जो भी बातें दी कंप्यूटर में, जो भी हमको डाटा का इनपुट कराना है, वो या फिर हमारी जो डाटा होगी वो अल्फ़ाबेट में हो सकती है। अगर हमारी मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, या फिर हमारा रोल नंबर, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, तो किस में होगी? न्यूमेरिकल में होगी, यानी कि अंक में होगी। ठीक, डिजिट में होगी, ये हो सकती है। या फिर हमारे कुछ ऐसे हो सकते हैं डाटा जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ साथ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। और कुछ डाटा क्या होती है, सिंबल में होती है। जैसे मान लीजिए आपको अपने चाहे कि फॉर्म में ईमेल आईडी लगानी है, तो उसमें एट द ग्रेट का साइन लगता है, तो क्या है वो एक प्रकार की क्या है, सिंबल है। ठीक, तो कुछ नाम होते हैं, कुछ डाटा ऐसी होती है जैसे वहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ साथ अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे आपके पैन कार्ड का जो नंबर होता है उसमें कुछ न्यूमेरिकल शब्द होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लेटर होते हैं, और कुछ डिजिट होते हैं। तो इस प्रकार के डाटा को किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में जो है कि फिट करते हैं, दिखाते हैं, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। तो आइए समझते हैं क्या बात लिखी गई लैंग्वेज में। ये डाटा स्टोर इन कंप्यूटर अकर्स इन फॉलोइंग थ्री फॉर्म, यानी कि जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होती है वो तीन तरीके से होती है। पहला क्या है समझते हैं। पहला है आपका न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या है, इसमें आपके जो भी होंगे डाटा वो डिजिट के रूप में होगा, यानी कि इसमें यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकते हैं। यानी कि इसमें से कोई भी आपका डाटा हो सकता है। यहाँ पे एक आप बना लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, 9 तक। ठीक, तो अब इसी डिजिट से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक, लाइक अगर आपको 101 लिखना हो तो आप 3 टाइम 1 टाइप कर दीजिए। 240 लिखना हो तो आप 240 लिख सकते हैं। तो यानी कि आप इन्हीं 9 डिजिट से अपने जो कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करा सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है ये समझते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि ए टू जेड, यानी कि आपके ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट आपके स्मॉल हो सकते हैं या फिर कैपिटल भी हो सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर हो सकता है या फिर स्मॉल लेटर भी हो सकता है, वो दोनों अल्फ़ाबेट में ही आएगा। तीसरी आता है आपका न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट, सॉरी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, जिसमें आपके डाटा जो है कि डिजिट में भी हो, अल्फ़ाबेट में भी हो, और कुछ उसके साथ सिंबल्स भी हो, उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा का नाम देते हैं। तो आइए लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। दिस डाटा हैज़ कम्बिनेशन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल, यानी कि जो ये डाटा बनती है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, उसमें डिजिट्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, और कुछ सिंबल होते हैं। सिंबल जैसे आपका प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, डिवीज़न का साइन जिसको हम लोग भाग बोलते हैं, ठीक, हैशटैग का साइन हो सकता है, ठीक, एट द ग्रेड का साइन हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कुछ भी साइन हो सकती है। ठीक, तो ये सब रहा आपका अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। आइए आगे समझते हैं हम लोग।
अब देखिए लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। ऑल काइंड ऑफ डाटा बी इट न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, साउंड, वीडियो, पिक्चर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो इसमें ये बात कही गई कि जो हमारे कंप्यूटर्स होती हैं वो डाटा को न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, जो भी डाटा लेती हैं उसको साउंड में 1 या 0 के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। ठीक, यानी कि जैसे आपको वीडियो को ऑन करना है और वीडियो को प्ले करना है या फिर वीडियो को ऑफ बंद करना है, तो वो ऑन या ऑफ का जो काम होता है वो 0 और 1 के माध्यम से होता है। आगे समझते हैं। बाइनरी डिजिट और बिट इज बेसिक डिजिट ऑफ मेमोरी, यानी कि जो बिट होती है, क्या होती है बिट, बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 जिसको हम लोग बिट बोलते हैं। जो बिट होती है सबसे छोटी इकाई होती है यूनिट की, कंप्यूटर की, यानी कि जिस प्रकार से हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, ठीक, सेल से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू हमारी बॉडी का निर्माण करती है। ठीक ठीक उसी प्रकार जैसे हमारी मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। ठीक, आप लोग को समझ में आया होगा कि जैसे हमारे सेल डिफरेंट टाइप, जो हमारी बॉडी होती है डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार वो बिट होते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके कंप्यूटर के मेमोरी का, जिससे मिलके आपकी जो है कि स्टोरेज क्षमता बनाई जाती है। यानी कि ढेर सारे बिट मिल के बाइट बनाते हैं, ढेर सारे बाइट मिल के आपके केबी किलो बाइट बनाते हैं, केबी जिसको आप लोग बोलते हैं, ढेर सारे किलो बाइट मिल के एक एमबी का निर्माण करते हैं जिसे मेगा बाइट करते हैं, और ढेर सारे मेगा बाइट मिल के आपके जीबी का निर्माण करते हैं जिसको आप लोग गीगाबाइट कहते हैं। तो इस बातें को अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से होते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट है उससे बड़ी क्या यूनिट है, आगे हम लोग समझेंगे इसी लेक्चर में। आगे कहा गया है कि डिजिट मेमोरी सिंगल डिजिट इज अकर्स इन द 0 और 1। जो एक बिट होती है जो सिंगल डिजिट होती है वो 0 या फिर 1 के फॉर्म में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब बिट, जो हमने बातें कही वही बातें फिर से बोली जा रही है, लिख लिख के बोली जा रही है। द बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। जो आपकी स्मॉलेस्ट डाटा होती है वो बिट होती है जिसको हम लोग कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट फॉर्म ए बाइट, यानी कि 8 बिट मिलके आपका एक बाइट का निर्माण करता है। यानी कि 8 बिट मिलके आपके एक बाइट का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक बाइट बराबर कितना होता है। यानी कि 1 बाइट, या फिर इसको आप ए बाइट भी बोल सकते हैं। 1 बाइट लिखिए यहाँ पे, 1 बाइट इक्वल टू कितना होगा, तो 1 बाइट इक्वल टू आपका 8 बिट होगा। कितना होगा, 8 बिट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे समझते हैं हम लोग। 1 बिट कैन स्टोर 2 पावर 18, यानी कि 256 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के बिट को ये स्टोर कर सकता है। ठीक, आइए, और डिफरेंट टाइप के सिंबल को भी ये स्टोर कर सकता है। अब देखिए जो बिट्स होती हैं उसमें आप 0 या 1 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि 8 बिट में 8 बाइट होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 2 2 2 2, यानी कि 4 पेयर आप 0 का दिख रहा होगा, जिसमें 8 बाइट है। यानी कि ये एक बिट में इतने बाइट होते हैं। ठीक, सॉरी, एक बाइट में 8 बिट होता है। अब वो बिट जो होगा वो 0 के फॉर्म में या फिर 1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में आपका बिट हो सकता है। ठीक, बाइट यानी कि 8 बाइट मिलके एक बिट का निर्माण करेगी जो एक बिट होगी। ठीक, यानी कि 8 बिट मिलके एक बाइट का निर्माण करेगी। जो एक बाइट है वो 0 या फिर 1 के फॉर्म में हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं सबसे छोटी यूनिट, मैंने बताया सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, बिट। क्या होती है, बिट। तो आइए समझते हैं कि बिट से बड़ा क्या होता है, फिर जो बिट से बड़ा यानी कि बाइट होता है, बाइट से बड़ा क्या, उससे बड़ा क्या, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है। तो जो एक बिट होती है
ये जो बिट आपको दिखाई पड़ रही है यह यूनिट की सबसे छोटी इकाई है। इस बात को हम बार बार बोले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है। ठीक, आगे अब एक बिट जो होती हैं उसमें दो कैरेक्टर, दो डिजिट आते हैं, 0 या 1। क्या आते हैं? 0 या 1। ठीक, अब एक बिट इक्वल टू होता है 8 बाइट। ठीक, अब 8 बाइट यानी कि 8 बिट जो है आपके, जो ये 8 बिट आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको 8 बिट दिख रहा है, ये एक जैसे 8 बिट मिल के एक बाइट का निर्माण करते हैं और उस बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अब डिफरेंट टाइप के बाइट, डिफरेंट टाइप के बाइट यानी कि 1024 यानी कि 1024 बाइट मिल करके 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार आप लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में इतनी MB डाटा है, तो MB से छोटा KB होता है, यानी कि 1024 KB मिल करके 1024 बाइट मिल करके 1 KB का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। अब 1024 किलो बाइट मिल करके 1 MB का निर्माण करते हैं, जिसे आप लोग अपने डाटा के रूप में अपने मेमोरी में यूज करते हैं, अपने डाटा यानी कि इंटरनेट में यूज करते हैं। अगला पॉइंट है 1024 मेगाबाइट, यानी कि जब 1024 MB होता है, आपकी जब फ़ोन में MB आती है नाइट में 12 बजे के बाद, यानी कि 1 GB जब डाटा आती है उसमें 1024 MB होता है, जिसको हम लोग 1 GB का नाम देते हैं। ठीक, 1 GB जिसको आप, ये होता है, यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है। अगला पॉइंट है, अब 1024 अगर MB मिला तो क्या बना, यानी कि 1024 MB मिलता है तो 1 GB बनता है। अब जब 1024 यानी कि 1024 GB आपस में मिलते हैं तो 1 TB का निर्माण करते हैं। कितने का? 1 TB के, यानी कि इसमें 1024 GB होता है, 1024 GB, जिस पे हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये बातें रही कुछ बिट और बाइट के बारे में, यानी कि कुछ छोटे छोटे यूनिट के बारे में, किसके? कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है, उसकी ये कुछ स्टोरेज रही। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बिट में 0 या 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। 8 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, यानी कि 1 MB में जो आपका 1 किलो बाइट होता है उसमें 1024 बाइट होते हैं, यानी कि 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में आपके 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। ठीक, अब बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी, ये आप क्यों लिखे हैं 2 घाट, मतलब 2 की पावर 10, फिर 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40। तो इसका मतलब ये है, जैसे GB, उसके बाद MB, MB के बाद सॉरी पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। तो ये एक सीक्वेंस प्रदर्शित कर रहा है, किसका? स्टोरेज का, आपके मेमोरी की स्टोरेज का। ये जो है कि वो प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सीक्वेंस प्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद ये होगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नंबर सिस्टम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 2 टॉपिक होती है, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। तो इस अगले लेक्चर में, यानी कि कल की क्लास में, हम लोग नंबर सिस्टम को समझेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्या? नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। ठीक, कन्वर्जन कैसे आप करेंगे नंबर का, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर उसके दौरान आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके आप अपने डाउट को वहाँ पे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा।
जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके PDF को पा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम के साथ।